बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है नवाज़ महल और आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, अक्सर ये सवाल किया जाता है कि वाक़या करबला के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर शुहदाए करबला की नमाज जनाज़ा किसने पढ़ाई और उनको किसने दफनाया। तो इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज जनाज़ा किसने पढ़ाई। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और इसे अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी ज़रूर करें ताकि वो भी ये जान सकें कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नमाज जनाज़ा किसने पढ़ाई। नाज़रीन कराम, जब तारीख़ की बात की जाती है तो हमारे पास इस इल्म का वाहिद ज़रिया जो है वो तारीख़ की किताबें होती हैं, जिनका मुताला करके हम किसी भी तारीख़ी मसले की गुत्थी को सुलझा सकते हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज जनाज़ा किसने पढ़ाई, तो मुअर्रिख़ीन इस सिलसिले में मुत्तफ़िक़ हैं। तारीख़ की दो किताबें हैं बड़ी मोतबर। एक का नाम है अल बिदाया वन नहाया, जिसके उर्दू तर्जमे को तारीख़ इब्न कसीर भी कहा जाता है, ये इमाम इब्न कसीर ने लिखी थी। और दूसरी है इमाम तबरी की तारीख़ुल उमम वल मुलूक, जिनमें ये तहरीर है कि कोई ख़ास या मुतअय्यन शख्स नहीं है कि जिसके बारे में ये कहा जा सके कि उसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर शुहदाए करबला की नमाज जनाज़ा पढ़ाई। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद करबला के नज़दीक एक गाँव था, गादरिया जिसको कहा जाता है, वहाँ पर एक बनु असद का कबीला आबाद था। उन्होंने जब महसूस किया कि मैदान करबला में अब खामोशी छाई हुई है और यज़ीदी फ़ौज वापस जा चुकी है, तो वो तीसरे दिन यानी 13 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को बनु असद के लोग मैदान करबला में आते हैं और उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर शुहदाए करबला के कफ़न दफन का एहतमाम किया और उन्हीं में से किसी शख्स ने नमाज जनाज़ा की इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए और फिर उनको कब्रों में उतार दिया गया और उनको दफन कर दिया गया। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे के अफराद 3 दिन तक तपते सहरा में बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। कोई पुरसान हाल नहीं है, बेगौर व कफ़न पड़े हुए हैं, कोई गुस्ल देने वाला नहीं है, कोई कफ़न देने वाला नहीं है। और ऐसा करने वाले कोई लोग और नहीं थे, ईसाई नहीं थे, यहूदी नहीं थे, मजूसी नहीं थे, बल्कि ये लोग अपने आप को मुसलमान कहलवाते थे, सहाबा की औलाद में से थे। आपको पता है कि यज़ीदी फ़ौज का कमांडर इन चीफ़ कौन था? अम्र इब्न साद, इसको उमर बिन साद भी कहते हैं, लेकिन असल लफ्ज़ जो है वो है अम्र इब्न साद यज़ीदी फ़ौज का कमांडर इन चीफ़ था। और ये कमांडर इन चीफ़ अम्र इब्न साद हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा था, जो कि बहुत बड़े सहाबी रसूल हैं, जय्यद सहाबी हैं और आप अशरा मुबशरा में से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास को दीगर सहाबा जो थे 9, उनके साथ 10वें ये थे, इनको अपनी ज़िंदगी में जन्नत की बिशारत दी थी और ये अशरा मुबशरा में शामिल थे। और इनका बेटा जो था अम्र इब्न साद, वो यज़ीदी फ़ौज का कमांडर इन चीफ़ था। तो बात दूसरी तरफ चली जाएगी, अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। इसी तरह शिया हज़रात में भी ये रिवायत मौजूद है कि जब बनु असद के लोग कब्रें तैयार कर रहे थे तो एक नौजवान घोड़सवार आया जो कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, जिनका नाम हज़रत अली बिन हुसैन है। आप हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबज़ादे हैं, जो वाक़या करबला में वाहिद मर्द थे जो ज़िंदा बच गए थे। वो आए मैदान करबला ने, उन्होंने लाशों को शनाख्त किया, उनको कफ़न दिया, गुस्ल दिया, कफ़न दिया और फिर उन्होंने नमाज जनाज़ा अदा की और फिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर शुहदाए करबला को उस जगह दफनाया जहाँ पर आज उनके मज़ारात मौजूद हैं। नाज़रीन कराम, इसी तरह हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक जो आपके जिस्म मुबारक से अलहदा करके यज़ीदी फ़ौज शाम ले गई थी अपने साथ यज़ीद के दरबार में पेश करने के लिए, उसको दफनाने के सिलसिले में भी 2 रिवायात कुतुब तारीख़ में मिलती हैं। एक तो ये कि आपका सर मुबारक जो काफ़िला वापस आया था अहले बैत का दमिश्क से मदीना मुनव्वरा,
वो आपका सर मुबारक अपने साथ लाए और मदीना मुनव्वरा में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र अनवर के साथ आपके जो सर मुबारक था वो दफना दिया गया। जबकि दूसरी रिवायत है कि यज़ीद ने आपके सर मुबारक को अपने ख़जाने में रखवा दिया था और बाद में खलीफा जो था उमवी खलीफा एक सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, उसने ख़जाने से निकलवा कर उसे गुस्ल दिया आपके सर मुबारक को और उसको कफनाया और फिर वहीं दमिश्क में उसने दफना दिया और आज भी ये मशहद दमिश्क में मौजूद है। बहरहाल ये तमाम तारीख़ी रिवायात हैं, हकीकत क्या है ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बेहतर जानती है। मेरे पास जो इल्म था वो मैंने आपको बताया, आपके गोश गुज़ार किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसे अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया।